नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। क्रॉस लिमिटेड कस्टमर मीट का आयोजन कोरबा में। पानी की समस्या लेकर ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट। सड़क दुर्घटनाओं में 2 की मौत। अब खबरें विस्तार से। क्रॉस लिमिटेड भारत की एक प्रमुख विविध निर्माता कंपनी है जो मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों एवं कृषि उपकरणों में विशेषज्ञता रखती है। यह तेजी से विकास, स्वदेशी उत्पाद और उद्योग में 3 दशकों से अधिक के अनुभव के लिए जानी जाती है। इतना ही नहीं, भारत में 1994 से अपनी पारी की शुरुआत करने वाली क्रॉस लिमिटेड कंपनी ने अब तक प्राइवेट सेक्टर से लेकर स्टेट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर में भी अपनी जबरदस्त भागीदारी निभा रही है। देश भर के अलग अलग राज्यों के बाद जानी मानी क्रॉस लिमिटेड कंपनी ने 8 दिसंबर को कोरबा शहर में कस्टमर मीट आयोजित किया। गेट टुगेदर कस्टमर मीट में कंपनी के डायरेक्टर सहित अन्य सहभागियों ने कंपनी की खासियत, गुणवत्ता पर प्रकाश डालते हुए अहम जानकारी साझा की। साथ ही नए कस्टमर जोड़ने की दिशा में भी उचित कदम उठाए। जमशेदपुर के सुप्रसिद्ध क्रॉस लिमिटेड कंपनी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कोरबा सहित प्रदेश भर से बड़ी संख्या में कंपनी के ग्राहक शामिल हुए, जिन्होंने कंपनी के प्रतिनिधियों से सीधे मुलाकात की और नवाचार समाधान पर विस्तार से चर्चा किया। इस दौरान कंपनी के डायरेक्टर ने सभी अतिथियों एवं पुराने ग्राहकों के साथ भविष्य में आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में अहम जानकारियां साझा की। वहीं ग्राहकों ने भी आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में डायरेक्टर से जानकारी प्राप्त की। क्रॉस लिमिटेड जो ट्रेलर, एक्सल और सस्पेंशन असेंबली के निर्माण और आपूर्ति में विशेषज्ञता रखती है, झारखंड के जमशेदपुर में 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी संचालित करती है। कंपनी के प्रमुख ग्राहकों में अशोक लीलैंड और टाटा इंटरनेशनल DLT शामिल है और यह विभिन्न ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन प्रदान करती है। कंपनी ने हाल ही में अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के साथ सुर्खियां बटोरी। मेरा नाम सुमित राय है और मैं क्रॉस लिमिटेड में डायरेक्टर हूँ। क्रॉस लिमिटेड एक 30 साल पुरानी कंपनी है जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और असेंबलीज बनाती है। हम लोग के मेजर मार्केट्स ट्रक, ट्रैक्टर और ट्रेलर इंडस्ट्री में है। करीब 6 साल पहले हम लोग ने ट्रेलर एक्सल सस्पेंशन का काम चालू किया और हमारे लिए छत्तीसगढ़ एक बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट मार्केट है। और हमने कोरबा में करीब हम लोग 3 साल से गाड़ियाँ दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को और कोरबा भी हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मार्केट है। हम लोग का अच्छा सर्विस नेटवर्क है छत्तीसगढ़ में और ख़ास करके कोरबा में। हम लोग का जो कस्टमर मीट ऑर्गेनाइज किया है हमने कोरबा में, इसका मकसद ये है कि हम अपने कस्टमर्स के साथ और करीबी से जुड़े और हम अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, नए प्रोडक्ट्स और इनोवेशंस के बारे में हम अपने कस्टमर्स को ब्रीफ करें और इनसे उनको पता चलेगा कि अलग अलग एप्लीकेशंस में कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होने चाहिए। सर, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं आप लोग? इस कस्टमर मीट में हम लोग 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। एक हैवी ड्यूटी 18 टन का एक्सल और हैवी ड्यूटी 20 टन का मैकेनिकल सस्पेंशन। ये प्रोडक्ट्स का स्पेसिफिकेशंस काफ़ी एडवांस्ड है और कस्टमर्स काफ़ी खुश हैं इन प्रोडक्ट्स के साथ। इसकी एडवांटेज ये है कि एक्सल का लाइफ और सस्पेंशन का लाइफ ज़्यादा मिलेगा और कस्टमर का मेंटेनेंस का टाइम कम रहेगा। सर, छत्तीसगढ़ के अलावा कहाँ कहाँ सर्विसेज है? हम लोग का सर्विस ऑल ओवर द कंट्री है। हम लोग के करीब 95 लोग हैं सर्विस में जो पूरे कंट्री में स्प्रेड हैं और अपने कस्टमर्स को सर्विस देते हैं। विदिन 24 आवर्स हम लोग का सर्विस का कमिटमेंट है कि 24 घंटे के अंदर हम आदमी अपने सर्विस पॉइंट पे पहुंचाते हैं।
क्रॉस लिमिटेड लंबे समय से उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद और असाधारण ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए समर्पित है। इन ग्राहक बैठकों का आयोजन करके कंपनी अपने रिश्तों को मजबूत बना रही है, मूल्यवान प्रतिक्रिया प्राप्त कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि उनके ग्राहकों की आवश्यकताओं को उच्च स्तर पर पूरा किया जा सके। वंदे मातरम न्यूज के लिए अजय डहरिया के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कटघोरा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 7 सिकारीपारा के लोग पानी की समस्या से आक्रोशित होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वे सड़क जाम करेंगे व आगामी नगरीय चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उनका कहना है कि पानी की सही व्यवस्था नहीं होने से उन्हें गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि वे पिछले कई सालों से पानी का समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा समस्या का कोई समाधान नहीं किया जाता। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द पानी की समस्या का समाधान किया जाए। हम लोग विगत कई सालों से पानी के नाम से त्रस्त हैं। अधिकारी, नेता, विधायक इनके साले हाथ पैर जोड़ जोड़ के आवेदन दे के परेशान हो गए। आज से ठीक 2 साल पहले 15/11/22 को इसी जन दर्शन में फिर से मतलब हमने आवेदन लगाया था, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर इसी उम्मीद से कि कलेक्टर साहब कुछ सुध लें, फिर से हम लोग पूरे परिवार पूरे बस्ती आए हैं। अब देखो क्या होता है। यदि मान लो अब ये हमारी अंतिम लड़ाई है, यदि नहीं होता है, एक तो हम क्या है चुनाव का बहिष्कार करेंगे, दूसरा जैसे हमको समय मिलता है चकचकौ पहाड़ नीचे अंबिकापुर रोड है जिसका हम रोड जाम करेंगे। किसी प्रकार की भी क्षति होती है, नुकसान होता है, इसकी जवाबदार शासन और प्रशासन होगा। उसमें बच्चे भी शामिल रहेंगे, जो हमारे माँ बाप बूढ़े हैं बीमार हैं उसको भी काट सहित ला के हम रोड पे सुलाएंगे। ये समस्या कब से बनी हुई है? वर्षों से बनी हुई है। मैं ज़्यादा तो नहीं आपको बताता हूँ। लड़ते लड़ते 18 में नगर पालिका ने हमको ये लिख के दिया है कि पाइपलाइन का काम चल रहा है, लिखित में है ना। जब तक के आपको टैंकर से सुविधा मिलेगा, ठीक है मिलता है सुविधा, तो कभी 1 दिन बाद आता है, कभी 2 दिन बाद आता है, कभी सुबह 8 बजे आता है, कभी 12 बजे आता है, कभी 10। सब मजदूर वर्ग हैं, हमेशा तो सभी लोग उपलब्ध रहते नहीं, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। कब तक के हम सर फोड़ते रहेंगे? अगल बगल पूरा साला पानी बह रहा है, हम साले नदी किनारे बैठ के प्यासे बैठे हैं। हमारे पास ना कुआं का स्रोत है, ना नल है, ना बोर है। एक तो ढोड़ी का सहारा था जिसमें हगने मुतने के लिए हम ले आते थे, वो भी वो बाईपास बना उसके भेंट चढ़ गया। अब जाएं तो जाएं कहाँ? अभी पानी आप लोग कैसे कर रहे हैं? कोई टैंकर, नगर पालिका टैंकर भेजता है, उसी के सहारे से गुजारा करता है। हम लोग चाहते हैं नल जल योजना के अंतर्गत हमको नल मिले। हमारा वही है। कितने परिवार हैं? हम लोग कम से कम 70-80 परिवार है। पार्षद वगैरह क्या कहते हैं? अब पार्षद भी अपनी ओर से प्रयास करता है, समझे। हम तो पार्षद को तो मारो गोली वो तो खैर करता ही है, लेकिन हम इतने परिवार हो करके अपनी ओर से मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री तक को लिख चुके हैं। ये भूतपूर्व हमारे लखनलाल देवंगन ये भी पूर्व में रहे हैं। इसके गाँव घर में यही कोरबा आए थे, यही परिवार पूरे, लेकिन आज तक कोई अगरबत्ती नहीं जला। आज फिर से शासन में हैं और फिर मंत्री हैं। हमारे पूर्व में हमारे विधायक रहे हैं वार्ड कटघोरा के, पूरे परिवार आए थे उनके घर में यही कोरबा, उनको भी अपनी समस्या बताया, उस समय भी कुछ नहीं किए। 60 नंबर वार्ड सिकारी मोहल्ला, और तकरीबन वहाँ मैं 15 साल से पानी से जूझ रहा हूँ। चावल दाल सब्जी कमा लेना ये हमारे लिए आसान है, मगर पानी को पी लेना मुश्किल जा रहा है। पहले एक ढोंढी था, ढोंढी से ला कर पीते थे। अब नया वाला जो बाईपास बना वो पूरा मिलवामेट हो गया, इसलिए हम लोग काफ़ी परेशान में हैं। टैंकर एक दिन जाता है, एक दिन नहीं जाता है। मजदूर किस्म के सब आदमी हैं, कोई मजदूरी करने चला जाता है तो पानी के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, घर आता है पानी नहीं रहता है, इसलिए हम लोग काफ़ी परेशानी है। हमारा नल का जो है सुविधा दिया जाए, ये सबसे परेशानी है। कब से बना हुआ तकरीबन हो गया 15-20 साल हो गया, 15 साल तो हो ही गया। तो कैसे निस्तारी हो रही है? हम लोग बार बार आते हैं, एक दफ़ा यहाँ और आए थे, और जगह जाते हैं, नगर पालिका भी जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं, आश्वासन दिया जाता है, चल जाते हैं, फिर घर वापस हो जाते हैं। क्या करें? अभी अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारे मोहल्ला में जितना है
नल का पानी व्यवस्था हो और घर घर पानी पहुंचाया जाए। आप बता रहे हैं अभी 15-20 साल समस्या बने, आगे ही बने रहेगा तो क्या आ रहा है? देखिए, आगे बने रहेगा तो अभी जैसे चुनाव होने वाला है तो इसमें हम तो बहिष्कार कर सकते हैं। निराकरण हाँ जी, कितने परिवार हैं टोटल और ऐसे? 70-80 घर है तकरीबन, घर है। परिवार तो बहुत सब मजदूर तबका के आदमी है, सब अपना अपना मजदूरी करता है, खाता है। वही तो बता रहे हैं, चावल दाल सब्जी से ज़्यादा महंगा पानी पड़ जा रहा है हमारे लिए। जगह है वार्ड नंबर 7 में, वहाँ पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। एक ठो बोर है, ना एक ठो हैंडपम्प है, ना कुआं है, ना कुछ नहीं है। एक ढोड़ी था, वो भी अब बाईपास जो रोड बना है उसके वजह से वो भी चला गया है। अब हमारे पास पानी का कोई साधन नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं पानी की समस्या को लेकर। और टैंकर जाता है तो एक दिन क्याड़ में जाता है और सब रोजी मजदूरी वाले हैं कि अब कोई है कोई नहीं है। समय में टैंकर आता नहीं है, कभी सुबह आ रहा है, दोपहर आ रहा है, शाम आ रहा है, उसका कोई वो नहीं है एकमात्र स्थान कि इस जगह में इस टाइम में आएगा करके। तो क्या करेंगे सर बताइए, हम पानी को लेकर इसीलिए आए। नल नहीं लगा क्या? कुछ भी नहीं है, कुछ भी साधन नहीं है हमारे उधर। तो अभी पानी की व्यवस्था कैसे आप लोग करें? टैंकर जाता है तो वो भी जैसे कि कल का टैंकर अब आया नहीं है, अब आज हम लोग यहाँ आ गए हैं। अब वहाँ टैंकर अगर जा रहा है तो वहाँ कोई है नहीं, अब पानी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। अब रोजी मजदूरी वाले हैं, अगर वो चल देते हैं काम में तो पानी नहीं मिलता है हम लोगों को। अगर आ गया तो उसको आपस में लड़ के झगड़ के 4 डब्बा 6 डब्बा पानी मिल गया, उसको 1 दिन 2 दिन तक की कितना चलाएंगे बताइए। उसी पानी को हम लोग को 3 दिन 4 दिन तक रखना पड़ता है। तो इस विषय में हम लोग इसलिए आए हैं यहाँ। कितने दिन से समस्या बना हुआ है? और ये करीब 15 साल हो गया हम लोग को, 15 साल हो गया वहाँ इस समस्या से जूझते हुए। पहले भी जनप्रतिनिधि अधिकारी लोग को अवगत कराया, क्या बताया? बस यही आश्वासन देते जा रहे हैं, बस आ जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो कुछ समस्या हुआ नहीं। अगर हो जा रहता तो हम आज यहाँ पास नहीं रहते। कितने परिवार प्रभावित हो रहे हैं जी, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं समस्या से? कम से कम 70-80 घर है सर वहाँ पास। क्या चाहते हैं अभी आप? हम यही चाहते हैं कि एक पाइपलाइन बिछा दे हमको और पानी हमारा मिले सबको, बस। हाँ, हमको टैंकर नहीं चाहिए, हमको बोर नहीं चाहिए, हमको नल नहीं चाहिए, हमको जो हाँ मतलब वो हैंड पंप बोल रही हूँ वो नहीं चाहिए, हमको पाइप नल चाहिए, पाइप वाला जो सब जगह बिक चुका है। हमारे जगह जब में कुछ नहीं हुआ है ऐसा, तो वहाँ पास हमको बस नल चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो फिर आप लोग हाँ, नहीं मिलेगा तो बस हमारे जो है धरना पकड़ेंगे। वो क्या बोलते हैं, चुनाव से पहले कोई भी आएगा चुनाव में वोट मांगने के लिए, हम लोग उनको वोट नहीं देंगे, हम वोट का बहिष्कार करेंगे सीधा सीधा। और जितने भी है बाल बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जितने भी है, हम वो क्या बोलते हैं रोड में बैठ के चकचकों के नीचे वहाँ सब प्रदर्शन करेंगे। गेवरा बस्ती के तालाब में स्नान व अन्य कार्यक्रमों के दौरान पूजा की जाती है, जिसमें उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यहां के स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। निगम प्रबंधन को इस पर ध्यान देते हुए निर्माण कार्य करना चाहिए। हम लोग पूजा करने के लिए सोमवार को, हर सोमवार को आते हैं। मैं ही नहीं, बाकी सभी मोहल्ले के महिला लोग आते हैं। वहाँ पर शाम भी हो जाता है, तो शाम होने के बाद क्या बोलते हैं पूरा अंधेरा हो जाता है यहाँ पर। तो हम लोग को सबसे सर्व सुविधा चाहिए बिजली। बिजली ही यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है सर, कि यहाँ पूजा के लिए भी उचित रहेगा। और कुछ फंक्शन होता है तो उसमें तालाब आ जाते हैं, उसके लिए पचरी भी होना ज़रूरी है, स्नान करने के लिए काम देगा। हम लोग ने और शिकायत भी किए थे कि नगर निगम है, आपका विधायक है, पार्षद है, इन सब को हम लोग शिकायत किए हैं कि यहाँ पर बिजली, पचरी और कुछ व्यवस्था यहाँ पर को किए जाए, लेकिन कोई नहीं सुनी है। और अभी चुनाव का कार्य चल रहा है, इसी पश्चात हम लोग आप लोग को बोल रहे हैं कि यहाँ पर बिजली का अति आवश्यक है। इतनी जनसंख्या के होते हुए भी मात्र एक ही निस्तारी तालाब है, और इसमें जब से बना है तब से कोई मरम्मत काम हुआ नहीं है, न SCCL के द्वारा है, ना नगर निगम के द्वारा नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ी समस्या है, सबको तो तालाब आने ही आने एक ही मात्र निस्तारी के लिए है। हाँ, निगम को भी दिए थे, SCCL को भी दिए थे। क्या आश्वासन मिला इसमें? हाँ, करा देंगे, बस खाली आश्वासन मिला है, काम कुछ नहीं हुआ है। कितने वर्षों से यह है तालाब ऐसे? बहुत हो गया, करें जी 12-15 साल हो गया है। किसी ने सूद लेने का प्रयास किया? बहुत कई बार किए, दिए भी, विधायक लोगों को भी दिए थे और निगम को भी दिए। SCCL के अंतर्गत SCCL यहाँ कम से कम 50 किलोमीटर दूर को मरम्मत किया है, लेकिन अब पास में उसको नहीं देखा है।
आप क्या चाहते हैं? तो हम इसका भाई निस्तारी है हमारी, इसको मरम्मत होना चाहिए, मेरे पार और गहरीकरण पचड़ी होना चाहिए, लाइट व्यवस्था होना चाहिए। कोरबा प्रेस क्लब के तिलक भवन में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडे ने पत्रकारों से चर्चा की एवं अपने कार्यों व पूर्व के अनुभवों को साझा किया। साथ ही जिले में किए जाने वाले विकास कार्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी। कुछ और वो तेज होते इंजीनियर बन जाते हैं, जिनका कहीं नहीं वो प्रेस से लेके प्रिंट से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शिफ्ट हो रहे हैं। उस समय 2008-9 के समय में मुझे होगी, सबको साथ होना पड़ेगा। और मेरा तो यह मानना है कि जब तक शहर पूरी तरीके से, यहाँ जितने मैंने देखा कि इतने बड़े बड़े वृक्ष हैं, यहाँ का AQI स्तर जो है वो रायपुर की अपेक्षा 1/3 कम है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं। रायपुर का AQI लगभग 178, 80 ऐसा रहता है, यहाँ का सिर्फ 75 से 80 के बीच है, जबकि प्रदूषण का लेवल काफी ज्यादा है। तो हम चतुर्थ स्तंभ हैं, 4th पिलर हैं स्टेट के, तो हमारी जिम्मेदारी भी आज से ऐसी होगी, क्योंकि आपके बीच का, आपका जूनियर, आपका सहयोगी, आपका जो प्रेस बडी कहा जाता है वो कमिश्नर बन के आया है। तो हमेशा मैं चाहूंगा कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और प्रिंट मीडिया का जो एक सजग प्रहरी है, जो अलग अलग अखबारों के वो कम से कम कुछ वादे करे शहर से, कुछ प्रतिज्ञा करे शहर से, जैसे कि मैं अधिकतम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करूंगा, खुद भी ना करे और जो भी उसके आसपास के लोग हैं उनको प्रोत्साहित करे। मैं कुछ समय अपना जो अभी हमारा वृद्धाश्रम बन रहा है उसमें कुछ समय दूंगा, कुछ शक्ति दूंगा, कुछ अर्थ दूंगा, कुछ साधन दूंगा। मैं एक बच्चे की पढ़ाई के लिए कोशिश करूंगा कि वो हो सकता है हमारी स्वच्छता दीदी का बच्चा हो, हमारे किसी सफाई कर्मी का बेटा हो, उसके पढ़ाई के लिए मैं सहयोग करूंगा किसी भी तरीके से। पैसे सारा सहयोग नहीं होता, आप उसको 1 घंटे पढ़ा भी सकते हैं, उसको बुला के उसका GK भी बढ़ा सकते हैं, उसको इंग्लिश की कुछ बातें सिखा सकते हैं, कुछ नीति कहानियां भी सिखा सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। मैं कचरा फैलाने में अपने शहर के जो भी आएंगे अलर्ट होकर मैं नगर निगम कमिश्नर को ये बताऊंगा कि फलाना जगह यहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रहा है, ये फलाना जगह यहाँ पर कचरा फैलाया जा रहा है, और मैं उनको उनके शक्तियों की याद दिलाकर उनसे अनुरोध करूंगा कि कोरबा को सही बनाने में आप अपना योगदान दें। गोपालपुर निवासी धनेंद्र कुमार सिंह के घर 10 लाख रुपए कैश सहित सोना चांदी की अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। चोरी के दौरान घर पर कोई नहीं था, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर डॉग स्क्वाड की मदद से छानबीन शुरू कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हम लोग शुक्रवार के दिन से गांव गए थे धान बिसाने के लिए, सिल्ली बोईदा के पास में है। अच्छा। तो वहां से हम लोग संडे सुबह बस से हम लोग वापस आ रहे थे, तो बस में थे, तभी हमको एक खबर मिला कि घर का ताला टूटा हुआ है, चोरी हो गया है। संडे को 9:30 बजे के आसपास। अच्छा, चोरी हो गई बोल। इसमें अनुमानित सर तो हमारे हिसाब से 9-10 लाख का होगा। कैश कितना था सर? केस 7,000 था। 7,000 था। और बाकी जो थे? गहना था। गहना था। गहने में क्या क्या इस टाइप से गहने थे सर? 3 ठो हार था और पायल थे, कान के झुमका थे, सब करके। ज्यादा तो मैडम को ज्यादा जानकारी अब वही रखी थी तो। अच्छा। ठीक। कितने कमरे का, कितने अलमारी को तोड़ा गया है सर? इसमें मतलब 5 अलमारी को तोड़ा गया है सर। 5 अलमारी को तोड़ा गया। हाँ, तो 3 में सामान था, तो 2 में तो क्या कपड़ा ये सब चादर वादर से, तो उसमें उसको कुछ मिला नहीं, लेकिन तोड़े उसको भी। पैसे और गहने के और कोई सामान को ले गए हैं? कुछ नहीं सर, बाकी कुछ भी को नहीं छुए हैं। कुछ भी नहीं छुए।
सर्वमंगला नगर के भिखारी डेरा में 2 लोगों की हत्या के मामले में कुसमुंडा पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को तलाश कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शेख रमजान अली भिखारी डेरा बरेठ मोहल्ला का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार मृतक वासुदेव यादव और उनकी पत्नी शांता यादव की हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद कुसमुंडा पुलिस की टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की। जांच में शेख रमजान अली हत्या का दोषी पाया गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 4 दिसंबर की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें एक थे 66 वर्षीय वासुदेव यादव और दूसरी थी 64 वर्षीय उनकी पत्नी श्रीमती शांता यादव। इस सूचना के बाद पुलिस ने धारा 194 BNS के अंदर मर्ग पंजीबद्ध किया और पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडी को भेजा। 7 दिसंबर को प्राप्त पोस्टमार्टम में ऐसा ज्ञात हुआ कि इनका होमिसाइडल नेचर है इनके इंजरीज का। उसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय ने डायरेक्ट किया कि इसको विवेचना में लिया जाए और जिसके पश्चात कुसमुंडा TI रूपक शर्मा और को ने एक टीम गठित की सर्वमंगला प्रभारी विभव तिवारी के अंदर और इसको इस मैटर को विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान ऐसा पाया गया कि 3 दिसंबर की रात में मृतक वासुदेव यादव और 2 आरोपी जिनका नाम है कमल सतनामी और शेख रमजान उर्फ बबला रात में शराब पी रहे थे, जिसके बाद कमल सतनामी वासुदेव यादव के घर में जाता है और उसके बाद उनको फॉलो करते हुए वासुदेव यादव जाते हैं और वासुदेव यादव की पत्नी मृतिका शांता यादव और कमल सतनामी को एक आपत्तिजनक स्थिति में देखते हैं, जिसके पश्चात कमल सतनामी ने वासुदेव यादव को पटक दिया और उनको पैर से मारा, जिससे उनकी पसलियों में चोट आई, जिसके पर्यांत उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद उन्होंने उनकी पत्नी श्रीमती शांता यादव का गला घोट के मृत्यु करने की कोशिश की और जिससे वो भाग न जाए, इसलिए जो दूसरा आरोपी है इस मैटर में बबला उर्फ शेख रमज़ान, उन्होंने मृतिका के पैर पकड़े और अभी पुलिस की विवेचना जारी है। हमने बबला उर्फ शेख रमज़ान को हिरासत में ले लिया है और हम अभी जो दूसरे आरोपी है कमल सतनामी, तो उनको पकड़ने में पुलिस जुटी है। जिले में एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है। रविवार की रात 25 से अधिक बनखेता गांव के ग्रामीण पिकअप वाहन में सवार होकर बुका से पिकनिक मनाकर लौट रहे थे। इसी दौरान हरमोड़ा घाट के पास पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में गाड़ी में दबकर मासूम की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। घायल हुए लोगों में से 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से सभी घायलों को तत्काल कटघोरा स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां उनका इलाज जारी है और मर्ग कायम कर मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कोरबा जिले में रफ्तार का कहर थम नहीं रहा है। कटघोरा से अंबिकापुर जाने वाले नेशनल हाईवे में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही कटघोरा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बुझो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार।
नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। आज के हमारे प्रथम विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार, और आज के हमारे द्वितीय विजेता को दिया जाएगा जी महासेल की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? आई डोंट नो मैडम, नहीं कोई बात नहीं। पहला नोबेल पुरस्कार कब? किसको नोबेल पुरस्कार किसको? सबसे पहले जो है इंडिया में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? अच्छा, नहीं पता। कोई बात नहीं, धन्यवाद। पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? नहीं जानकारी हमें। कोई बात नहीं, धन्यवाद। पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? पता नहीं। कोई बात नहीं, थैंक यू। पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? नहीं, आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, धन्यवाद। पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? अब वो तो मेरे को नहीं पता मैडम। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, उनको जनरल नॉलेज के बारे में जानकारी अच्छी होना चाहिए। धन्यवाद। पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? किसको मालूम? कोई बात नहीं, धन्यवाद। पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? याद नहीं है। कोई बात नहीं, धन्यवाद। पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? नो आइडिया नहीं है। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, ये ज़रूर मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे सिविल सर्विसेज के लिए कुछ अच्छी कोचिंग नहीं है, तो अगर जो सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं तो ये चाहूँगी कि थोड़ी अच्छी कोचिंग की व्यवस्था की जाए और फीस मतलब थोड़ा मॉडरेट रखा जाए, ताकि जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो भी थोड़ा अच्छा मतलब कोचिंग से अपना फ्यूचर मतलब थोड़ा ब्राइट कर सकें। थैंक यू। पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? जानकारी नहीं। कोई बात नहीं, धन्यवाद। पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 10 दिसंबर 1901। आप श्योर हैं सर? श्योर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? पवन कुमार सिन्हा। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है सर जीत? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? सुखद गणेश अभी पूजा चल रहा है, उसमें सारे लोग को आना चाहिए। आरती के समय में पूरे फैमिली पूरे परिवार के साथ जाना चाहिए, यही है। ठीक है, धन्यवाद सर। पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1901 में। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपको दिया जाता है जी महासेल की ओर से आकर्षक उपहार। आपका नाम क्या है सर? अंकित पाठक। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, गणेश चतुर्थी सभी कोरबा वासियों को शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, जिसका सही जवाब है 10 दिसंबर 1901। 10 दिसंबर 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आज के हमारे प्रथम विजेता रहे हैं पवन सिन्हा, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार, और आज के हमारे द्वितीय विजेता रहे हैं अंकित पाठक, जिन्हें दिया गया है जी महासेल की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundation from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक, नकली, फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत,
फुल सेट 32 लगाने की सुविधा, टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑर्थोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना, आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना, पेरेंटो ओरल कैमरा जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है, रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। हमारा पता पंचवारी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में, कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9993000683 और 8770020185।